हाय गाइस, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज कंप्लीट यूज ऑफ आइदर एंड नाइदर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 यूजेस आइदर और नाइदर के, और सब के सब बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो देखते रहिए आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द कमिंग वीडियोस। और अगर इससे पहले की वीडियो जिसमें हमने शुड के तमाम यूजेस और उससे बनने वाले तमाम सेंटेंसेस को कवर किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस दमदार वीडियो की। तो सबसे पहले हम आइदर और नाइदर के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। आइदर और नाइदर का प्रयोग या उसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमारे सामने दो चीजें हों और उन दो चीजों के बारे में कहा जा रहा हो कि कोई एक ले लो या कोई सा भी ले लो, या ये कहा जा रहा हो कि कोई सा भी मत लो। तो फिर उस वक्त हम आइदर या नाइदर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें कहना हो कि कोई सा भी पेन ले लो और हमारे सामने पेन दो हो, तो हम कहेंगे टेक आइदर पेन। हम उस वक्त ये नहीं कहेंगे टेक एनी पेन। इसी तरह से कहना हो कि कोई सा भी पेन मत लो, तो हम कहेंगे टेक नाइदर पेन। सबसे पहले हम आइदर के बारे में बात करते हैं। आइदर का सबसे पहला यूज है आइदर और, या तो या। आइदर और को हम हमेशा उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे सामने दो ऑप्शन हो और ये कहना हो कि या तो ये या ये। अब यहां समझने की बात यह है कि ये दो ऑप्शंस दो सब्जेक्ट की शक्ल में हो सकता है, कभी दो ऑब्जेक्ट की शक्ल में हो सकता है, या कभी दो वर्ब की शक्ल में हो सकता है। जैसे इसको समझने के लिए हम हिंदी के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पापा के साथ या तो तुम जाओगे या तुम्हारी बहन जाएगी। अब यहां दो ऑप्शन है, तुम या तुम्हारी बहन, लेकिन ये दो ऑप्शन दो सब्जेक्ट की शक्ल में है। वो या तो तुमको मारेगा या तुम्हारी बहन को। अब यहां भी दो ऑप्शन है, लेकिन ये दो ऑप्शन अब यहां दो ऑब्जेक्ट की शक्ल में है, तुमको या तुम्हारी बहन को। या ये दो ऑप्शन कभी दो वर्ब्स की शक्ल में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहें वो या तो तुमसे प्यार करता है या तुमसे नफरत करता है। तो अब ये दो ऑप्शन यहां दो वर्ब्स के बीच में है। नफरत करना और मोहब्बत करना या प्यार करना, ये दो वर्ब्स हैं और इन दोनों के दरमियान में ऑप्शन है कि वो या तो ये करता है या ये करता है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ऑप्शन इस तरह से बदलते रहते हैं, कभी दो सब्जेक्ट के बीच में, कभी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, कभी दो वर्ब्स के बीच में, तो फिर हम आइदर और को जुमले में या सेंटेंस में रखेंगे कहां? आइदर और की पोजीशन जुमले के अंदर या सेंटेंस के अंदर कहां पे होगी? तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि दो ऑप्शन में से पहले वाले के शुरू में आइदर को रख दें और दूसरे वाले ऑप्शन के शुरू में और को रख दें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना है। पापा के साथ या तो तुम जाओगे या तुम्हारी बहन। आइदर यू और योर सिस्टर विल गो विद डैड। ऑप्शन यहां दो सब्जेक्ट में है, इसलिए हमने पहले वाले के शुरू में आइदर को रखा और दूसरे वाले के शुरू में और को रखा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल था, वो या तो तुमको या तुम्हारी बहन को मारेगा। ही विल बीट आइदर यू और योर सिस्टर। तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया था, वो या तो तुमसे प्यार करता है या नफरत करता है। ही आइदर लव्स यू और हेट्स यू। अब हम चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये जितने भी मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स और ग्रामर के रूल छुपे हुए हैं। या तो लड़कियां या लड़के क्लास में खुश थे। आइदर द गर्ल्स और द बॉयज वर हैप्पी इन द क्लास। तो यहां दोनों के दोनों सब्जेक्ट बॉयज और गर्ल्स ये प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए हमने वर्ब को यहां प्लूरल यूज किया है। लेकिन कंफ्यूजन वहां पैदा होता है, एक सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो और दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो, तो उस वक्त आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे? तो उस वक्त हमें जो फैसला लेना है वो ये है, करीब वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को लाएंगे। तो चलिए इसके भी हम कोई एग्जांपल देखते हैं। या तो बॉस या एम्प्लॉयज छुट्टी का मजा ले रहे थे। आइदर द बॉस और द एम्प्लॉयज वर एंजॉयिंग द हॉलीडे। अब इसमें हमने लास्ट में देखा कि एम्प्लॉयज है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए हमने वर्ब को प्लूरल यानी वर यूज किया है। अगर इसी का उल्टा हो, नाइदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड इज हैप्पी इन दिस हाउस।
ना तो इस घर में अम्मी अब्बू माता पिता और न ही बच्चा खुश है। तो लास्ट वाला सब्जेक्ट जो है, दूसरा वाला सब्जेक्ट यहां सिंगुलर फॉर्म में है चाइल्ड, इसीलिए हमने सब्जेक्ट को भी यहां सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो फिर आइदर और नाइदर के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एक पॉइंट यहां पे क्लियर हो रहा है। अब हम देखते हैं आइदर का यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 है आइदर विद नाउन। इसमें हम आइदर के बाद हमेशा किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं तुमसे किसी भी टॉपिक पर बात करूंगा। आई विल टॉक टू यू ऑन आइदर टॉपिक। तुम्हारे बच्चे के लिए कोई सा भी स्कूल अच्छा है, और आइदर स्कूल इज गुड फॉर योर चाइल्ड। वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि यहाँ पे 2 ही स्कूल हैं, 2 स्कूल की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने आइदर का प्रयोग किया है। एनी का प्रयोग यहाँ पे आप नहीं कर सकते। मेरे लिए कोई सा भी रूम मुनासिब है। आइदर रूम इज सुटेबल फॉर मी। मुझे कोई सा भी ड्रेस फिट आएगा। आइदर ड्रेस विल फिट मी। कोई सा भी पेन ले लो। टेक आइदर पेन। अब हम बात करते हैं आइदर के यूज नंबर 3 के बारे में। आइदर का यूज नंबर 3 है आइदर ऑफ। आइदर ऑफ के बाद हम हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं द के साथ, या नाउन की जगह कोई प्रोनाउन आ जाएगा। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आप देखें तो यूज नंबर 2 और यूज नंबर 3 इन दोनों में मीनिंग के हिसाब से कोई फर्क नहीं है, बस द वे ऑफ एक्सप्रेशन, कहने का तरीका और अंदाज अलग अलग है। अगर आपके पास 2 पेन है और आप कहें कि कोई सा भी पेन ले लो, या आप ये कहें कि इन दोनों में से कोई सा पेन ले लो, ये दोनों बातें एक ही हैं, बस कहने का अंदाज अलग अलग है। तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे लिए दोनों रूम में से कोई सा भी मुनासिब है। आइदर ऑफ द रूम्स इज सुटेबल फॉर मी। तुम दोनों में से कोई लेसन सुनाएगा। आइदर ऑफ यू विल रीड आउट द लेसन। मैं तुम्हारी दोनों दुकानों में से कोई सी किराए पर लूंगा। आई विल रेंट आइदर ऑफ योर शॉप्स। वो इन दोनों मूवी में से कोई सी देखेगा। ही विल वॉच आइदर ऑफ दीज मूवीज। अब हम देखते हैं आइदर का यूज नंबर 4। यूज नंबर 4 है आइदर एज अ शॉर्ट आंसर। जी हां, आइदर को हम कभी कभी एज अ शॉर्ट आंसर भी यूज करते हैं। चलिए पहले हम एक सिचुएशन लेकर के समझते हैं। आप सुबह सुबह किसी दुकान पर गए बिस्किट लेने के लिए, और दुकानदार ने दोनों हाथ में 2 तरह की बिस्किट लेकर के आपसे कहा, विच बिस्किट वुड यू लाइक टू बाई। और आपने सिंपली कहा आइदर या आइदर वन। भाई कोई सा दे दो, कोई सा भी चलेगा, इस तरह से। तो आइदर का यूज हम ऐसे मौके पे भी करते हैं कि जब 2 चीजें हों और आपसे कही जा रही हो कि कौन सी चीज आप पसंद करेंगे, तो सिंपली आप कहें कि आइदर या आइदर वन, कोई सी या कोई सी भी चलेगी। ऐसे आप नॉर्मली जो जवाब देते हैं वो इसको रिप्रेजेंट करता है। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, कॉफी और टी। आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी। और आप सिंपली कहें आइदर वन, कोई सा भी, कुछ भी। अब हम देखते हैं आइदर का यूज नंबर 5। जब हमें सामने वाले की न में न मिलानी हो, यानी सामने वाले ने अपनी किसी चीज के बारे में नापसंदीदगी का इजहार किया और आपको भी सेम कहना हो कि मैं भी इस चीज को पसंद नहीं करता हूं, तो उस वक्त हम फिर आइदर का प्रयोग करते हैं। चलिए हम इसको एक सिचुएशन से समझते हैं। आपके दोस्त ने कहा कि आई लाइक फिश, मैं मछली पसंद करता हूं, और आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं भी मछली पसंद करता हूं। तो आपने कहा आई ऑल्सो लाइक फिश, या आपने कहा आई लाइक फिश टू, मैं भी मछली पसंद करता हूं। तो यहां तक तो ठीक है। बट अगर आपका दोस्त कह रहा है आई डोंट लाइक फिश, मैं मछली पसंद नहीं करता, तो आप भी उसकी ना में ना मिलाने के लिए आप ये कहें मुझे भी मछली पसंद नहीं है। तो इस सेंटेंस को आप कैसे कहेंगे? क्या आप इसको इस तरह कहेंगे, आई ऑल्सो डोंट लाइक फिश, या आई डोंट लाइक फिश टू? अगर आप इस चीज को इस तरह से कहते हैं तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब हमें सामने वाले की न में न मिलानी हो तो भी के लिए हम आइदर का यूज करते हैं। तो हम इस वक्त कहेंगे आई डोंट लाइक फिश आइदर। आपके दोस्त ने कहा कि मैं चाय नहीं लेता, आई डोंट टेक टी, और आपको कहना हो कि मैं भी चाय नहीं लेता, तो आप कहेंगे आई डोंट टेक टी आइदर। ऑल्सो नहीं कहेंगे यहां पे। यहां तक हमने आइदर के 5 यूजेस पढ़े। एक दफा मैं आपको इन शॉर्ट ये 5 यूजेस गिना देता हूं।
नंबर 1 आइदर और, नंबर 2 आइदर विद नाउन, नंबर 3 आइदर ऑफ, नंबर 4 आइदर एज अ शॉर्ट आंसर, नंबर 5 सामने वाले की न में न मिलाते हुए भी के लिए हम आइदर का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं नाइदर को। नाइदर के भी ये सारे यूजेज जो हमने अभी बताए हैं आइदर में, वो सारे यूजेज नाइदर के भी हैं। बस अब हम इसमें सिर्फ एग्जांपल्स देखेंगे। एक्सप्लेनेशन जो हमने आइदर में देखे हैं वो सेम यहां भी अप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहला है नाइदर नॉर। जैसे वहां था आइदर और, यहां है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का मतलब है न तो न। चलिए इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। न तो तुम चाय लोगे न कॉफी लोगे। यू विल टेक नाइदर कॉफी नॉर टी। पैसा मैं न तो खालिद को दूंगा न हामिद को दूंगा। आई विल गिव मनी टू नाइदर हामिद नॉर खालिद। न तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा न ही गाली दूंगा। नाइदर आई विल स्लैप यू नॉर अब्यूज यू। न तो माँ बाप न बच्चे इस घर में खुश हैं। नाइदर द पेरेंट्स नॉर द चिल्ड्रेन आर हैप्पी इन दिस हाउस। अब हम देखते हैं यूज नंबर 2 नाइदर विद नाउन। इसमें भी सेम वैसे ही है जैसे हमने आइदर विद नाउन में पढ़ा। नाइदर के बाद हमेशा कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं किसी भी लड़के की तरफ नहीं देखूंगा। आई विल लुक एट नाइदर बॉय। मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं है। आई लाइक नाइदर ड्रेस। यहां एक चीज का ख्याल रखेंगे, नाइदर वर्ड में ही नेगेटिव मीनिंग पाई जा रही है, इसी वजह से हमें अलग से आई डोंट लाइक कहने की जरूरत नहीं है। आई लाइक नाइदर ड्रेस। मुझे कोई सा भी ड्रेस पसंद नहीं है, बस ये काफी है। अब हम देखते हैं यूज नंबर 3। यूज नंबर 3 में है नाइदर ऑफ। सेम उसी तरह हम नाइदर ऑफ के बाद कोई प्लूरल नाउन द के साथ यूज करेंगे या फिर कोई प्रोनाउन यूज होगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं तुमसे दोनों टॉपिक्स में से किसी पर भी बात नहीं करूंगा। आई विल टॉक टू यू ऑन नाइदर ऑफ द टॉपिक्स। दोनों स्टूडेंट्स में से कोई भी मेहनती नहीं है। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज हार्ड वर्किंग। दोनों में से कोई भी जानवर ताकतवर नहीं है। नाइदर ऑफ द एनिमल्स इज स्ट्रॉन्ग। तो यहां इस तरह के सेंटेंसेस में वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर आएगा। उसके दोनों दोस्त में से कोई भी वफादार नहीं है। नाइदर ऑफ हिज फ्रेंड्स इज फेथफुल। अब हम देखते हैं नाइदर का यूज नंबर 4। नाइदर का यूज नंबर 4 है नाइदर एज अ शॉर्ट आंसर। आप नाइदर को कभी कभी शॉर्ट आंसर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, कॉफी और टी, और आपको कहना हो कि कुछ भी नहीं, कोई सा भी नहीं, तो आप कहेंगे नाइदर या नाइदर वन। तो इन दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये शॉर्ट आंसर के तौर पे आपने यहां पे नाइदर को यूज किया है। अब देखते हैं यूज नंबर 5। किसी सामने वाले की न में न मिलाते हुए भी के लिए यूज करते हैं। जैसे आपके दोस्त ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक लाई, और आपको कहना हो कि मैं भी नहीं या मैं भी नहीं बोलता, तो आप इसको यहां बोल सकते हैं नाइदर डू आई। तो सबसे पहले नाइदर को यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक सेम टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। तो उसका स्ट्रक्चर होगा नाइदर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यूज नंबर 5 जो मैंने बताया है ये बेसिकली बहुत ही कॉमन एरर में आता है, जिसे आमतौर से लोग गलत यूज करते रहते हैं कि जब आपको न में न किसी की मिलानी हो तो आप वहां भी के लिए आइदर को यूज करेंगे या नाइदर को यूज करेंगे। आई डोंट लाइक फिश आइदर, या आप कहें नाइदर डू आई। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहां तक हमने आइदर और नाइदर के कंप्लीट यूजेस पढ़े हैं, सारे सेंटेंसेस को कवर किया है, सारे यूजेस को कवर किया है। और जैसा कि आपने यहां पे सीखा उस तरह से अगर आप नोट बना लें तो ये और भी ज्यादा बेहतर होने वाला है। बस डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द कमिंग वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।